क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष सिन्हा आज से आपके लिए बेसिक इंग्लिश का क्लास लेके आया हूँ। तो बेसिक इंग्लिश में हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे। ये 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी स्टूडेंट या अपर लेवल जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, खास करके बोर्ड स्टूडेंट, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिनकी इंग्लिश बेसिकली कमज़ोर होती है, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग अभी द सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस आखिर कहते किसको है? व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज वर्ड्स, व्हाट इज डिजिट, इस तरह के सबसे पहले इन चीज़ों पे डिस्कस कर लेंगे। सेंटेंस बेसिकली है क्या? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर आपको नोट करना होगा तो आप नोट भी कर सकते हैं डिफिनेशंस को, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। मतलब कि शब्दों का वैसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस बना सके, सेंटेंस हम उसी को कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यह एक सेंटेंस है, लेकिन यही सब शब्दों को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। राम बॉय इज गुड ए, राम बॉय इज गुड ए, है ना? तो क्या ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं। जबकि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फिर भी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे दे, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार हम लोग समझेंगे। अगर किसी को डेफिनेशन लिखना होगा तो लास्ट में डेफिनेशन भी आपको बता दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। लेकिन अभी सेंटेंस के चारों प्रकार को समझेंगे, ठीक है? ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये चारों पार्ट्स आपको पढ़ना है, चारों पार्ट्स पढ़ना है। अब इसको कैसे समझेंगे, क्या है ये और इसके अंदर क्या है? तो सबसे पहले क्लियरली आप समझ लीजिए कि जो भी आप स्टैटिक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, यू ईट अ मैंगो, आप कोई भी इस तरह का सेंटेंस जो डायरेक्ट वे में लिख रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? एकदम बेसिकली आप समझिए, हर चीज को बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप जैसे ही किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह का कोई भी सवाल आप करते हैं जिसमें कोई जवाब निकल के आने का संभावना होता है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहेंगे जो सेंटेंस कमांड शो कर रहा हो। कमांड कहने का मतलब कि आपका किसी के ऊपर कमांड हो, दबाव हो। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कीप क्वाइट, बी क्वाइट, कीप साइलेंस, गेट आउट, कम इन, तो आप किसी पे जब कमांड शो कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन वही बात हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की कर लें, तो जैसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी का मतलब आश्चर्य आप शो कर रहे हैं। जैसे अलास वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। व्हाट अ शेम, कितना शर्मनाक है। तो इस तरह का जब आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो अगर हम इन सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को लिख देते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप अपने नोट्स में या कॉपी में लिख सकें। उसके बाद कुछ होमवर्क्स रहेगा, पर वीडियो में आपका कुछ होमवर्क्स रहेगा। होमवर्क ये रहेगा कि जो मैंने बताया, जैसे असर्टिव सेंटेंस, तो आपको खुद असर्टिव सेंटेंस का मिनिमम 50 क्वेश्चन बनाना है खुद। जैसे तुम एक लड़का हो, वह एक लड़की है, गाय खाती है, या तुम जाते हो, जो भी आपके मन में सेंटेंस आ रहा है डायरेक्टली, आप असर्टिव सेंटेंस का 50 क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का 20 बनाएंगे, इंपरेटिव का 10 बनाएंगे और एक्सक्लामेटरी का 5 बनाएंगे। इतना आपका होमवर्क होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सारे सेंटेंसेस के, जैसे असर्टिव के।